क्या आपको भी पीरियड्स की समस्या रहती है? क्या आपको भी पीरियड्स लेट होते रहते हैं? और अगर ये प्रोसेस आपको हर महीने होती है तो एक समस्या है। अगर एक दो महीने में या तीन चार महीने में या कई बार 6 महीनों के बाद इस तरह की कुछ आपका पीरियड्स डिले होता है तो ये कोई समस्या की बात नहीं है। इस तरह से कई बार हो जाता है हमें। तो हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाठर। मैं हूं एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूं दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। जब आप थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं तो आपका जीवन बहुत ही अद्भुत तरीके से बदल जाता है और आपका जीवन जो है बहुत ही हेल्दी और हैप्पी होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि क्या पीरियड्स की प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत सारी महिलाओं के लिए लगभग लगभग सेम होती है। यानी कि कई बार उनके पीरियड्स जो है बहुत डिले हो जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल तो ये प्रॉब्लम गर्ल्स के साथ बहुत ज्यादा होती है। तो यानी कि आपने, अगर हम पहले अपनी भारतीय संस्कृति की बात करें तो पहले के दौर में जो होता था कि सभी लोग फैट फ्री होते थे। यानी कि फैट बहुत कम होता था और स्पेशली इस पेट वाले एरिया के पास बहुत कम फैट होता था, क्योंकि हमारा जो वर्क होता था वो थोड़ा सा हार्ड होता था। हमें लंबा चलना पड़ता था। जैसे अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है तो लगभग हमें पैदल ही जाना होता था, तो हमारी कैलोरीज बर्न हो जाती थी, तो हमारे अंदर फैट जो है वो स्टोर नहीं हो पाता था। लेकिन आजकल क्या होता है कि आजकल पुरुषों में और महिलाओं में यहाँ पर बहुत फैट जमा होता है पेट के आसपास। और पेट के आसपास जब फैट जमना शुरू हो जाता है तो समझ लेना कि आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां आने वाली। और महिलाओं को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो पीरियड से रिलेटेड होती है। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार तो क्या होता है कि मेंटली स्ट्रेस की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप स्ट्रेस ले लेते हो किसी चीज का और उस दौरान आपके पीरियड्स थोड़ा सा डिले हो जाते हैं। वो 2 4 दिन 5 दिन होता है डिले, तो कोई घबराने की बात नहीं होती। लेकिन कई बार ये है कि अगर ये 10 दिन से 15 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो आपने क्या करना है, एक प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आप बेबी चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए, गुड लक। अगर आप बेबी नहीं चाहते हैं या आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं है और फिर भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपने ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आपके इंटरनल बॉडी में या आपके हॉर्मोन्स के साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है। तो इस बात को आपको खास ख्याल रखना है और आपने अपने गायनोलॉजिस्ट के पास जाकर इसको चेक करवाना है। उनके पास जाने के लिए क्यों कहती हूँ, क्योंकि वो आपकी कंप्लीट हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको एक जर्नल सा तरीका बता सकती हूँ कि हमें अजवाइन का पानी पीना चाहिए, जीरे का पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हम गायनोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वो थोड़ा सा टेक्निकल्स वर्ड यूज करते हैं कि आपके वेजिना का कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस तरह से। लेकिन अगर हम एक सिंपल से फॉर्मूले की बात करें कि अजवाइन या जीरे से, वो आपके अंदर जो है वो गर्मी को बढ़ा देते हैं और जिसकी वजह से जो हमारी लेयर थिक हो जाती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और उसकी वजह से हमारा पीरियड्स या ब्लड का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो हमें 2 4 दिन अगर आपके ऊपर हो जाते हैं तो आपको अजवाइन का पानी या जीरे का पानी इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आपको बहुत ही फायदा देगा और आई थिंक को आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बनी रहती है तो आपको अपने गायनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। वो आपको क्या सलाह देते हैं, कई बार आपके हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं और हार्मोन इनबैलेंस होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार आपकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा होता है या कई बार आप एक लंबी ट्रेवलिंग करके आते हैं तो उस वजह से भी आपको कुछ थकान या इंटरनल स्ट्रेस चल रहा होता है, वो भी एक मेन कारण हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको चलना फिरना कम पसंद आता है या वॉक करना या एक्सरसाइज करना, तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर हम कहें कि आपका जो डाइट हैबिट है, यानी जो मील प्लान है वो आपका जंक फूड उसके अंदर ज्यादा इंक्लूड रहता है, तो ये भी एक मेन कारण हो सकता है इसका। तो आपने अपने कारण को फाइंड आउट करना है कि आपका जो है कारण क्या है, किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप मानते हैं कि आप एक्सरसाइज या योगा रेगुलर करते हैं
और फिर भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अपने गायनोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। और अगर मैं बताऊं कि अगर आपको हार्मोन इनबैलेंस है और आप योगा या एक्सरसाइज करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, बल्कि के शॉर्ट आउट हो जाती हैं। अगर कई बार हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे, या कई बार हमें पीरियड्स थोड़ा सा अ, हमें लगता है कि नहीं मेरा डिले हो रहा है, और हम थोड़ी सी हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी टीम के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत सारे पीसीओडी पीसीओएस के या हार्मोन इनबैलेंस के स्टूडेंट्स आते हैं। उनमें बहुत सारी गर्ल्स भी हैं, लेडीज भी हैं, लेकिन उनका भी ये मानना होता है जब हम एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड करते हैं, जैसे कि एक मानकर चले कि एक स्टैंडर्ड डेट किसी की भी 25 है और 25 को उसको पीरियड्स आने हैं, तो वो 20s को थोड़ा सा हार्ड वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, तो 24 या 23 को भी उनको पीरियड्स आ जाते हैं। तो वो बहुत खुश होते हैं कि नहीं मैम ठीक हो रहा है। और जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, यानी कि अपनी लेग्स को स्ट्रेच करते हैं, वेजिना पार्ट को स्ट्रेच करते हैं, अपने हिप्स ओपनिंग की जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे जो पेल्विक एरिया है उनकी जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होती है, यानी कि पीरियड्स डिले नहीं होता है। और तो और मैं कहूं कि रेगुलर आना शुरू हो जाता है। अगर आपका पीरियड्स इनरेगुलर होता है, तो एक्सरसाइज से आपका रेगुलर आना शुरू हो जाता है। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं या हठ योग करते हैं, हम बहुत देर पर्वत आसन में रुकते हैं और फिर हम भुजंग आसन में जाते हैं, तो हमारा पेट और चेस्ट दोनों ही स्ट्रेच होती है। जहां पर हमारे हॉर्मोन्स के बंडल्स होते हैं, वो दोनों फुल स्ट्रेच होते हैं। और जब हम अपने हॉर्मोन्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं, तो डेफिनेटली उनका लाभ हमें मिलता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ कि कई बार मेरे पास बहुत सारे लेडीज या गर्ल्स आती हैं कि मैम हमारे घर फंक्शन है, तो और मुझे 25 को डेट नहीं चाहिए, मुझे 20 को चाहिए, मैं फ्री होना चाहती हूँ, तो क्या हमें इस तरह का कुछ लेना चाहिए टैबलेट वगैरह किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके? तो मैं यहाँ पर उनको ये कहती हूँ, स्पेशली तो फर्स्ट मेरा जो आंसर होता है वो नो होता है कि नहीं, आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, यानी कि ये हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। यानी कि हमारी बॉडी का जो रिलीजिंग टाइम पीरियड है, अगर हम उसको प्री कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं, तो भी गलत है। और लेकिन कई बार ये बहुत मजबूरी हो जाती है, वो नहीं मानते हैं इस तरह के कि नहीं मैडम मुझे लेना ही है, तो मैं कहती हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लीजिए। फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, और यहाँ पर डॉक्टर्स भी उनको क्या करते हैं, हॉर्मोन्स की टेबलेट्स देते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि और ये देखो कैसे होता है कि मान लो 10 लोगों ने वो टेबलेट ली है प्रीपोन वाली, तो यहाँ पर क्या होता है कि 6-7 को पहले हो जाती है डेट, लेकिन 3-4 ऐसे होते हैं कि उनको नहीं होती, राइट। और उनमें से भी 2-3 ऐसे होते हैं कि उनको 20 को भी हो जाती है और फिर 25 को भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखना है कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है और क्या ये तरीका सही है। आई थिंक आप भी मेरे साथ रेजोनेट करते होंगे कि नहीं, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं। लेकिन कई बार हमारे लिए मजबूरी हो जाती है, कोई घर में पूजा पाठ है या कहीं हमें कुछ ऐसे धार्मिक स्थल पर जाना होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पीरियड्स ना आए। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको प्रीपोन की जगह पोस्टपोन करें, राइट। पोस्टपोन में जो पोस्टपोन जब हम करते हैं पीरियड्स को, तो वहां पर हार्मोन इनबैलेंस होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि कोई चीज हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, लेकिन पहले लाने वाला जो काम होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है और आपकी बॉडी को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन पीछे जाने वाला जो काम होता है वो थोड़ा सा हो जाता है, 2-4 दिन 5 दिन आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन तरीका ये भी सही नहीं, राइट। तो आपने क्या ख्याल रखना है कि आपने अपनी बॉडी के साथ बिल्कुल जैसे वो रिस्पॉन्ड करती है उसके साथ वैसा ही चलना है। लेकिन आपके पीरियड्स जो है इनबैलेंस हो रहे हैं या इनरेगुलर हो रहे हैं, और अगर 12 में से 9 पीरियड्स आपके आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आप डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, तो आपको योग का सहारा लेना चाहिए। और जब आप योग के साथ जुड़ते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करती है, आपके हार्मोन कभी भी इम्बैलेंस नहीं होते, हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं।
और आपका माइंड और बॉडी दोनों में कनेक्शन बहुत अच्छे से बना रहता है। और माइंड और बॉडी जब अच्छे से वर्क करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही खुशनुमा हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको कभी भी इस तरह के जो आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स हैं उनको नहीं लेना चाहिए, और आपकी बॉडी जैसे रिस्पॉन्ड करती है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। अब मैं यहाँ आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि मैं एक नया कोर्स लेके आई हूँ, फैट टू फिट। यानी कि आपको, अगर आपके अंदर फैट है तो आपको फिटनेस की तरफ कैसे आना है, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसको देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे साथ जुड़िए, मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए या व्हाट्सअप करिए, जो भी आप चाहते हैं वो आप मुझे कर सकते हैं, उसका पूरा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा और आप उस कोर्स का बहुत बहुत लाभ उठा सकते हैं, और वो आपके बहुत काम आने वाला है, और उससे आपकी जो है कि एक जीने का तरीका हमारा चेंज हो जाने वाला है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद है, नमस्कार।